नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि बहुजन समाज के लोग आखिर क्यों हैं बहन कुमारी मायावती जी से नाराज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी पिछले बहुत दिनों से वो जो है सिर्फ अपने घर के अंदर ही रहती हैं और उसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूं कोई भी संदेश देना रहता है समाज के प्रति। और अगर कोई भी मुद्दा आ जाता है, जैसे समाज के बीच में कोई घटना घट जाती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा और ट्विटर के द्वारा बहन जी जो है संदेश देती हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि सभी बहुजन समाज के लोगों का ये कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी को बाहर निकलना चाहिए। ट्विटर से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर अब उनको बाहर निकलना चाहिए और ज़मीनी स्तर से उनको राजनीति करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग को ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी जो है उनकी उम्र भी कुछ 60-65 साल से ऊपर हो चुकी है। एज भी उनकी एक तरीके से ज़्यादा हो चुकी है। उस अवस्था में होते हुए भी बहन कुमारी मायावती जी हमारे समाज के लिए हमेशा से संघर्ष करती आई हैं और वो संघर्ष कर भी रही हैं। और मेरे ख्याल से आपको बताना चाहता हूं कि वो आखिरी सांस तक हमारे समाज के लिए वो संघर्ष करेंगी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी बाहर निकलें तो निकलें। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कुछ लोगों के दिलों में मेरी ये बातें चुभ सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी कोई भी बात करता हूं, मैं हमेशा, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद की बात करूं, चाहे वो बहन जी की बात करूं या किसी की भी बात करूं, मैं खुल के बोलता हूं। मैं डायरेक्ट के तौर पे बोलता हूं, ये कि नहीं मैं इनकी भी वो करूं उनकी भी। चंद्रशेखर आज़ाद भी हमारे हैं और बहन कुमारी मायावती जी भी हमारी हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो आपको बताना चाहता हूं कि 365 दिन, साल का 365 दिन होता है, तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी 365 दिन जमीनी स्तर से वो राजनीति करते हैं। जो कि आपको बता दूं कि नौजवान जो है, आज बहुजन समाज के जो नौजवान हैं वो उनके दीवाने हैं। यहाँ तक आपको बता दूं, हर कोई जो कि बहन जी के जितने फॉलोअर हैं उससे ज़्यादा जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नहीं है। क्योंकि जिस घर में चंद्रशेखर आज़ाद के एक मिलते होंगे, उस घर में 5 मिलेंगे बहन जी के। लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद की जिस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके उस संघर्ष को लेकर आज हर कोई दीवाना होता चला जा रहा है। लेकिन आप इसमें बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं दोनों लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, इसके पहले भी मैं बहुत बार बोला हूं और अपने पूरे बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाइए कि बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी एक प्लेटफॉर्म पे आकर लड़ाई लड़ें, तब हमारे समाज का भला होगा। और बहन जी, मैं आपसे भी कह देना चाहता हूँ, क्योंकि घर में बैठकर ट्विटर पर जो है हर कोई बातें नहीं समझ सकता है। क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ट्विटर के बारे में नहीं जानते हैं। अब के जो थोड़े नौजवान आ गए हैं वो लोग ट्विटर वगैरह के बारे में जानते हैं, लेकिन जो हमारा जो पढ़ा लिखा नहीं है जो समाज, और वो समाज जो है गांव में रहता है, तो वो लोग जो है ट्विटर वगैरह के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो अगर आप जो है जमीनी स्तर से राजनीति करना शुरू कर देंगी और लोगों के बीच में जाएंगी, साल में, महीने में 1-2 जगह पे कहीं पे भी अपनी सभाएं करेंगी, शायद ये जो हमारा समाज है वो खुश होगा कि हमारी बहन जी अब बाहर निकलना शुरू कर दी हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ एक चीज़ें और साथियों, आपको बता दूं कि बहन जी की जो है थोड़ी सी भी कमियां आती दिखाई देती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा समाज कहता है कि बहन जी 85 पर थोड़ा सा ध्यान देती हैं और 15 पे ज़्यादा करके ध्यान देती है। बहन कुमारी मायावती जी 85 को खो देना चाहती हैं, लेकिन 15 को एडजस्ट करके रखना चाहती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जब भी हमारे साथ आएगा बहन जी, तो वही 85% आएगा। वो 15% वालों का कोई भरोसा नहीं, वो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इस चीज़ से हम लोगों को बहुत ही होशियार रहना चाहिए। और इस ऐसे लोगों के लिए एक तरीके से आप सभी लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो इस तरीके से लोग होते हैं ना, मैं आपको बता दूं कि इन लोगों पे थोड़ा सा भी विश्वास करने लायक नहीं है।
तो ये बहुजन समाज की पूरी बात है कि मेरे नंबर पे कई लोगों का फ़ोन आया था कि ज़रूर इस पे एक वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुजन समाज के कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं भी एक बहुजन समाज का ही बेटा हूँ, कि कुछ लोग जो है दलाली पे उतर गए हैं, जो कि बहुजन समाज का होते हुए भी आज वो सपा और कांग्रेस की जाके दलाली करते हैं। मैं उनसे इतना तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आज तुम्हारे सर पे जो ताज बना होगा ना, तो वो बहुजन समाज की देन है। कांग्रेस और सपा कभी भी बहुजन समाज के लोगों के लिए, दलितों के बारे में वो नहीं सोचती है। तो हो सकता है तुम्हारी चवन्नी अठन्नी से हो सकता है तुम्हारी जेब भर जाएगी, लेकिन जिस दिन वो लात मारेंगे ना, उस दिन अगर कोई जगह देगा तो यही हमारा बहुजन समाज देगा। और मैं अपने सभी साथियों से कह देना चाहता हूँ कि साथियों प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इतना तो मैं ज़रूर विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, अगर मेरी सांसें चलती रहेगी तो पैसा जो मुझसे जुड़े होंगे और जो लोग मुझसे फ़ोन से बात करते हैं उन लोगों को पता होगा मेरी हालत क्या है। मैं अपनी मजबूरी तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसी नोट नहीं बनी जो मुझे खरीद ले। मैं 5 पैसे नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने समाज की जो है आवाज़ हमेशा उठाने की कोशिश करूंगा। भले मैं मजदूरी करूंगा, कुछ भी करूंगा, अपना घर परिवार जैसे भी तैसे करके निकाल लूंगा, लेकिन चंद सिक्कों के लिए मैं अपने ईमान को और अपने समाज को नहीं बेचने वाला। तो आप सभी को मेरा जय भीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर शेयर करें। और एक बार फिर पुनः कह देना चाहता हूं कि मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी एक प्लेटफॉर्म पे आए, तब हमारा जो है समाज जो है मजबूत होगा। और जब हमारा समाज मजबूत होगा तब हम जो है हर कोई चीज़ जो है, जो आज हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों की ज़मीन हड़पी जा रही है, उस पे हमारा अच्छी तरीके से हम लोग सुनवाई कर सकेंगे और उसकी लड़ाई लड़ सकेंगे। आप सभी को मेरा जय भीम।